आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। शोएब जमाई जी, आपने इतने सारे पॉइंट्स उठाए, अब जवाब। देश विरोधी ताकतों को तो यहाँ से ये पता नहीं क्या एक नया शगुफा छिड़ गया। शोएब जमाई जी, आपकी पार्टी की कोई माइनॉरिटी संगठन की मीटिंग नहीं है, तो आपने आरोप लगाया है, जवाब देने का हक है उन्हें। जवाब एक लाइन 1930 के बाद से इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ा, हिंदुस्तान की आजादी के लिए नहीं लड़ा। मैं फिर ये बात कर रहा हूं गंभीरता से। ये सच्चाई नहीं है, मैं खंडन करती हूं और मैं कहती हूं कि इस देश के हर मुसलमान पर उंगली उठाने से पहले सोच लें। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब घुसपैठियों की बात आती है तो आपकी साइड हो या उनकी साइड हो, ये हिंदू मुसलमान कहां से आ जाते हैं? घुसपैठिया होता है और भारत का नागरिक होता है, उसका धर्म कुछ भी हो। 100% नविका जी, परंतु पहली बात मैं बताऊं, आज यहाँ पे प्रवचन कौन दे रहा है? रजाकारों के वंशज MIM पार्टी वाले जो हैदराबाद को भारत से अलग करना चाहते थे, जिन्होंने 1937 से 48 के बीच में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा, वो आपकी असलियत है। याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए खड़े रहे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के लिए, ये आपकी सच्चाई है। अब सुनो, फ्लैग इसीलिए कोई प्राइवेट बॉडी पे नहीं आ रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी। अब तुम मुझे बताओ क्यों आतंकवादियों के लिए हमेशा खड़े होते हो? क्यों गाजा के क्यों आतंकवादियों के लिए खड़े होते हो? हमास के आतंकवादी के लिए तुम खड़े होते हो, जाके याकूब मेनन के लिए तुम खड़े रहते हो। हमें बात करोगे घुसपैठियों को तुम मुसलमान क्यों देखते हो? हम घुसपैठियों की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। एक चीज बताओ, अरे हिंदू या धार्मिक रूप से शरणार्थियों को आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन को कम किया, चुनकर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आप ये भारत के नागरिक है, बांग्लादेश के नागरिक नहीं है। तो यहीं पर सबकी बातों में विभाजन की बू आ जाती है। और प्रदीप भंडारी जी, आप उन्हें नहीं कह सकते कि आप लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं को कम किया। वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया। सवाल आप बोलो, पहले इस्लाम बड़ा कि देश बड़ा? आप बताइए, आपके लिए पहले इस्लाम बड़ा कि देश बड़ा? मेरे लिए देश बड़ा, फिर धर्म बड़ा। बोलो आपके लिए इस्लाम पहले बड़ा कि देश बड़ा? इस्लाम पहले बड़ा कि भारत माता बड़ा? मैं पहले भारत माता की जय बोलूंगा, फिर अपना धार्मिक नारा बोलूंगा। आप क्या बोलोगे पहले? आप क्या पहले बोलोगे? नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। हम सबके लिए भारत माता पहले होती है, आप पहले भारत माता बोल नहीं सकते हो। एक मिनट पैनल, आसाम के अंदर जो शो का नाम है सवाल पब्लिक का, और आज पब्लिक के सवाल मैं उठाना चाहती हूँ। अनुराग बिश्नोई पानीपत से पूछ रहे हैं सवाल, डेमोग्राफी चेंज होने के लिए क्या राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने वोट बैंक के लिए उन्हें बसाया? सवाल सुनील अंबेडकर का मुंबई महाराष्ट्र से भी है। शोएब जमाई से सवाल है कि उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम क्यों है, ये कैसे पड़ा? जवाब शिवसेना मुस्लिम क्यों है, ये कैसे पड़ा? जवाब शिवसेना आपका है, शिवसेना के साथ आपका अलायंस भी है, सिंधिया जी की शिवसेना। तो आप मुसलमानों की पार्टी हो ना? सुनिए, आप मुसलमानों की पार्टी हो ना, तो हमारे देश में यहाँ से हमने अकाली दल आप मुसलमानों की पार्टी हो। अकाली दल भी देखा है 1998 में जब मुसलमानों को हटाने की बात कर रहे थे, तब आप लोगों ने इस देश में
जिसके साथ भैया हम बीजेपी कहते हैं घुसपैठिए। शिवसेना जिसके साथ बीजेपी का आप बांट रहे हो घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों के लिए प्लक्कर उठाओगे आम आदमी पार्टी वाले। अच्छा घुसपैठियों की बात करने से देश बच जाएगा, घुसपैठियों की बात करने से देश बच जाएगा। एक मिनट नव्यान शर्मा जी, एक मिनट नव्यान शर्मा जी, इंडिया फ्लॉप कर दिया नव्यान शर्मा जी थोड़ा सा कान खोल लें, मेरी आवाज अब इससे ऊंची नहीं जा सकती। प्रकाश अवस्थी का बागपत यूपी से सवाल है और ये आम आदमियों का सवाल है, आप तो कम से कम बीच में बाधा ना डालें। घुसपैठियों को देश से बाहर करने के मिशन में विरोधी दल सरकार का साथ देंगे या फिर वोट बैंक की राजनीति ही करते रहेंगे? इसका जवाब दे दीजिए अशोक। नाविका जी, सारे घुसपैठी, सारे इलीगल माइग्रेंट देश के लिए खतरा है, हम सब एग्री करते हैं, बट उससे बड़ा खतरा संगीत सागी जैसी मानसिकता वाले लोग नहीं, हैं। मेरी जैसी मानसिकता सच को बता रहा है। गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं, जो गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं, देश को हिंदू मुसलमान में डिवाइड करते हैं। गांधी परिवार ये है मानसिकता, आइडियोलॉजी, परिवार ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आंतरिक विभाजन यही लोग करेंगे। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। इन्होंने अभी बोला कि सारे मुसलमान पाकिस्तान परस्त हैं, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान परस्त है, क्या एपीजे अब्दुल कलाम पाकिस्तान परस्त है? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हैं। देश को अभी भी डिवाइड करने की बात करते हैं। हम गद्दारों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये मानसिकता है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ये मानसिकता है। ये मानसिकता वाले लोग हैं। राहुल गांधी गद्दारों के साथ खड़े होते हैं। एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, देश की इतनी चिंता करने वाले आज पहुंचे नहीं। आज इस देश का तिरंगा लहरा रहा था और लाल किले से, लाल किले के प्राचीन से लहरा रहा था। ना खड़गे जी थे, ना राहुल गांधी जी थे। मैं सिर्फ कहना चाहती हूं, और हमें शायद रोज अपने आप को याद कराना चाहिए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, और इस देश के नागरिकों का देश है। और जब इस देश के नागरिकों बनाम घुसपैठियों का कोई मुद्दा उठा जाए तो ये देश का विभाजन कैसे हुआ? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि क्या ये मुद्दा गंभीर नहीं है? गंभीर नहीं होता तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हों या बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री रहे हों, हर प्रधानमंत्री ने इस देश की चिंता करते हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया था। तो फिर ये मुद्दा विभाजन करने वाला कैसे हो गया? इस मुद्दे पर हम सबको सोचना पड़ेगा और यही आज प्रधानमंत्री ने आगाह किया। फिर ये लड़ाई क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम अब्दुल कलाम शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हैं। देश को अभी भी डिवाइड करने की बात करते हैं। हम गद्दारों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये मानसिकता है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ये मानसिकता है। ये मानसिकता वाले लोग हैं। राहुल गांधी गद्दारों के साथ खड़े होते हैं। एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, देश की इतनी चिंता करने वाले आज पहुंचे नहीं। आज इस देश का तिरंगा लहरा रहा था और लाल किले से, लाल किले के प्राचीन से लहरा रहा था। ना खड़गे जी थे, ना राहुल गांधी जी थे। मैं सिर्फ कहना चाहती हूं, और हमें शायद रोज अपने आप को याद कराना चाहिए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, और इस देश के नागरिकों का देश है। और जब इस देश के नागरिकों बनाम घुसपैठियों का कोई मुद्दा उठा जाए तो ये देश का विभाजन कैसे हुआ? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि क्या ये मुद्दा गंभीर नहीं है? गंभीर नहीं होता तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हों या बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री रहे हों, हर प्रधानमंत्री ने इस देश की चिंता करते हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया था। तो फिर ये मुद्दा विभाजन करने वाला कैसे हो गया? इस मुद्दे पर हम सबको सोचना पड़ेगा और यही आज प्रधानमंत्री ने आगाह किया। फिर ये लड़ाई क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।